ये है हॉलीडे होमवर्क पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर का समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क क्लास 5 ईवीएस 2025-26 सेशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रिकॉशन मेजर्स यू शुड टेक टू कीप योरसेल्फ सेफ इन द हीट वेव। दूसरा क्वेश्चन है, कीप अ रिकॉर्ड फॉर अ वीक of the food that you have had in breakfast, lunch and dinner and fill in the given table। इनका दोनों का मीन्स क्या है? फर्स्ट है, क्या प्रिकॉशन है? मेजर यू शुड टेक कीप योर सेल्फ सेफ हीट वेव। तो गर्मी की जो लहर होती हैं उनमें आप खुद को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, तो आपको क्या उसके लिए एहतियात या उपाय करने चाहिए हीट वेव से बचने के लिए, क्या प्रिकॉशन लेनी है। दूसरा, कीप द रिकॉर्ड वीक, तो पूरे वीक में आपने क्या क्या खाया है, नाश्ते में, दोपहर के भोजन में या फिर रात के खाने में आपने जो भी खाया है उसका एक सप्ताह तक रिकॉर्ड रखना है। और ये जो तालिका इन्होंने दी है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की, इसमें आपको फिल करते जाना है पूरे वीक का आपका खाने का शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, कब क्या करोगे? जब इफ समवन ऑफर्स यू मोर फूड देन यू नीड, जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोई खाने को देगा तो आप क्या करोगे? यदि आपको खाने से ज़्यादा दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा खाना दिया जाए तो आप क्या करोगे? दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट लाइक सम फूड आइटम्स इन योर प्लेट, अगर आपको अपनी प्लेट में कुछ ऐसा दिया गया है जो आपको पसंद नहीं है, तो जैसे मोस्टली बच्चों को करेला पसंद नहीं होता, लौकी पसंद नहीं होता, तो उस तरह का अगर आपको कुछ खाने को दिया जाए आपकी प्लेट में तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। फिर है नंबर 3 में है, फाइंड आउट द सिंबल्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द सेम इन द गिवन स्पेस। जो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए गए प्रतीक है या जो उनको पहचानो और उनके स्थान पर चित्र बनाओ। जैसे यहाँ पर स्टॉप है तो स्टॉप को कैसे उसका चित्र बना के तब आप दर्शाएंगे, रुको। या फिर नो राइट टर्न, दाएं नहीं मुड़ना है। नो यू टर्न नहीं लेना है। वन वे ट्रैफिक, एक तरफा ट्रैफिक है तो उसका चित्र बनाना है। नो पार्किंग, ये नो पार्किंग जोन है तो उसका चित्र बनाना है। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है या फिर कुछ दूरी पर स्कूल है तो उसका। हॉस्पिटल अहेड, माउंटेन अहेड, पेट्रोल पंप अहेड, तो पेट्रोल पंप भी आगे है। तो इन सब के आपको चित्र बनाने हैं। आगे है नंबर 4, राइट अ स्टोरी ऑफ पोएम highlighting the importance of environmental conservation। राइट अ स्टोरी और पोएम, कोई भी स्टोरी या फिर पोएम आप लिख सकते हैं जो हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसके ऊपर आपको पर्यावरण जो संरक्षण होता है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक कहानी या कविता आपको लिखनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर कोई भी स्टोरी या फिर पोयम आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डू द शेडो
ट्रैकिंग एक्टिविटी वॉचिंग द सन मोमेंट। अभी क्या है, जो छाया ट्रैकिंग होती है, छाया ट्रैकिंग की गतिविधि को करो। जो एक्टिविटी है आपको, जो सूर्य की गति है उसको देखते हुए एक्टिविटी करनी है कि सूर्य कब निकलता है और कितनी शेडिंग तक क्या कर देता है। अभी डिटेल में पढ़ते हैं इसको। हाउ टू ऑर्गेनाइज, इसको कैसे व्यवस्थित करना है। इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है आगे जो दिया है। पहले आपको सूर्य की शैडो देखनी है और उस शैडो को ट्रैक करना है। यही आपकी एक्टिविटी है, वॉचिंग द सन मोमेंट। सन कैसे चलता है उसके मोमेंट को देखना है। इसको कैसे व्यवस्थित करना है। प्लेस अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी स्टिक लेनी है या फिर बॉटल इन द सॉइल। बॉटल लो किसकी, इन द सॉइल इन एनी एरिया वेयर सनलाइट इज यूजुअली अवेलेबल एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको किसी भी एक ऐसे क्षेत्र में मिट्टी में एक लंबी छड़ी या बोतल रखनी है जहां आमतौर पर सूरज की रोशनी आपको दिखाई देती हो और ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, या तो एक लकड़ी रख दें या फिर एक मिट्टी से भरी हुई बोतल उसको रख दें ताकि बोतल इधर उधर नहीं जाए, तो उसको रखना है। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे। मार्क वेयर द शैडो फॉल्स यूजिंग चौक और आ स्टोन। कोई भी पत्थर लेकर या फिर चौक लेकर जहाँ तक सूर्य की शैडो आती है वहाँ पर आपको निशान लगाना है। मेज़र, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, मेज़र एंड रिकॉर्ड द शैडो लेंथ। और उस शैडो की लेंथ को रिकॉर्ड करना है कि वो जो शैडो है वो कहाँ तक आपको दिखाई दी। छाया की लंबाई को नापना है। फिर 12 बजे फिर से आपको यही काम करना है। चेक एंड मार्क द शैडो अगेन, इट्स शॉर्टर और लॉन्गर। क्या ये लंबी हुई है या छोटी हुई है, ये देखना है। फिर 3 बजे फिर से यही काम करना है। ऑब्जर्व एंड मार्क द शैडो, शैडो को देखना है और मार्क करना है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन, व्हेन वाज द शैडो लॉन्गेस्ट। शैडो जो थी सूर्य की वो सबसे ज़्यादा लंबी कब थी, किस समय थी। व्हेन वाज द शैडो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी शैडो कब थी। नंबर 3 आता है, वाई डू शैडोज चेंज इट्स पोजीशन एंड लेंथ। जो शैडो है सूर्य की वो अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रही है, वो अपना स्थान क्यों चेंज कर रही हैं। कभी छोटी होती हैं तो कभी लंबी होती हैं, तो वो क्यों होती हैं ये इसमें बताना है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ मॉडल बेस्ड ऑन द टॉपिक मेंशन्ड बिलो फॉर द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑफ रोल नंबर्स। जो रोल नंबर्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ग्रुप्स को एक्टिविटीज़ करनी है। रोल नंबर 1 से 10 तक क्या करना है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। जो चंद्रमा है उसके डिफरेंट फेजेस बताने हैं। नेक्स्ट आता है रोल नंबर 11 से 20 तक, मॉडल ऑफ अ सस्टेनेबल सिटी विद इको फ्रेंडली। जो पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं वाले एक स्थायी शहर का एक मॉडल बनाना है। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं वाला जो शहर होगा कोई भी, उस शहर का एक मॉडल बनाना है।
किसको? 11 से 20 रोल नंबर वाले बच्चों को। फिर आता है रोल नंबर 21 से 30, ये है सोलर सिस्टम, इनको बनाना है, सोलर सिस्टम का मॉडल। 31 से 35 वाटर सर्कल बनाना है। वाटर सर्कल कैसे चलता है? साइकिल। 35 से 40 रोल नंबर तक को फूड चेन बनानी है, जो खाद्य श्रृंखला है वो। क्लियर हुआ? रोल नंबर 1 को डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, जो चंद्रमा के विभिन्न चरण होते हैं, उनको बनाना है। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं वाले एक शहर का मॉडल बनाना है। 11 से 20 तक, 21 से 30 तक सोलर सिस्टम, 31 to 35 वाटर साइकिल, 35 to 40 फूड चैन। बच्चों को इस तरह से मॉडल बनाने हैं। और ये सारा वर्क जो है वो डू ऑल रिटन वर्क इन A4 साइज शीट्स, सारा का सारा वर्क A4 साइज शीट पे करना है। ओके, धन्यवाद। इतना ही था EVS के सब्जेक्ट के हॉलीडे होमवर्क में। वैसे काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है हॉलीडे होमवर्क, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।